खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवन ने राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ एक ही परिवार को लेकर चलते हैं, परिवार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। संगीता बलवन ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से डूब रही, इसका कारण राहुल गांधी। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के गणित वाले बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। सांसद ने कहा कि अखिलेश को अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वो भारत में नहीं पढ़े हैं, उनके कार्यकाल में नकल चरम सीमा पर थी, उनका गणित पूरी तरीके से फेल है। देखिए, विपक्ष के लोग अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनको कोई काम तो है नहीं, केवल और केवल जब उनकी सरकार आती है तो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि उनके कार्य के लिए गलत कार्यों के लिए लोग याद किए जाते हैं। ये अपनी शिक्षा पे ध्यान दे, और हमें लगता है कि ये तो खैर यहाँ से नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो भी उनके कार्यकाल में उनकी सरकारों में पढ़ा है, नकल कितने चरम सीमा पर था सब लोग जानते हैं। और आज ये वो बोल के यही कर रहा है। और मैं ये कहूंगी कि जो आपने बात बोली कि सरकार से 20 साल का हिसाब मांग रहा है, 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं, उनका गणित तो ऐसे ही कमजोर है। ये 11 साल में ही तो 9 साल शामिल है। और मैं तो ये कहूंगी कि 2-2-4 और सपा और अन्य विपक्षी दल हो गए हैं पूरी तरह से बेकार, और ये 2-2-4 ये सब विपक्षी हो गए हैं बेकार। और अब जनता इनको पुनः यहाँ पर वापस नहीं बुलाने वाली है। केंद्र हो या प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी, क्योंकि यही एक ऐसा दल है जो भारत को सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से हिंदुस्तान का, भारत का परचम जो है लहराने का कार्य कर सकता है। देखिए, वो उनके बयान ऐसे हैं कि वो केवल एक परिवार को लेकर वो लोग चलते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनकी बिटिया प्रधानमंत्री बने, फिर बिटिया के बेटवा प्रधानमंत्री बने, और परिवार के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, समाज के लिए। और उनकी बुद्धि जो है बहुत सीमित हो गई है कि जो आज सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से जो देश के प्रधानमंत्री भारत को इतने ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, उनको ऐसा कह के वो अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और ये उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि वो कांग्रेस एकदम डूब रही है, और डूबने का कारण वही है। आप 11 साल की उपलब्धि गिना रही है, वो बता रहे हैं कि अभी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो विदेश नीति है वो फेल है। बांग्लादेश हमारा जो है एक नया दुश्मन के रूप में उभर रहा है। चाइना और पाकिस्तान तो हमारे विरोधी थे, ये आरोप लगा है। दुश्मनों से किस तरह लड़ा जाता है नए भारत में पूरी दुनिया ने देखा है। और आज जरूरत है, देश की जनता भी कह रही है कि बाहरी दुश्मनों के साथ साथ हमें उन आंतरिक दुश्मनों से भी सावधान रहना है जो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले देश के आंतरिक दुश्मनों को आने वाले समय में ये देश के नागरिक मुंह तोड़ जवाब देंगे। सांसद जी, अभी आप नारी शक्ति की बात कर रहे थे, उसी नारी शक्ति में मुस्कान के बाद सोनम रघुवंशी का भी मामला है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यह देश जो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश है, और जहाँ कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसकी घटना केवल पुरुष ही नहीं, पूरा नारी समाज कर रहा है कि ये दुखद और चिंतनीय घटनाएं हैं। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का एक एक नागरिक चिंतित है। और हमें अपने संस्कारों में, सभ्यता में अपने गार्जियंस को एक संदेश देने का भी हम कार्य करेंगे कि बच्चों पे, बढ़ती उम्र में बच्चों पे विशेष ध्यान रखें। और हमारा देश जो नारी को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में, वीरांगनाओं के रूप में जाना जाता है, और उसी के कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। तो ऐसी घटनाएं निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।